हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राइस कुमार, ग्रैंड बैंकर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि करंट अफेयर की तैयारी आपको कब से शुरू करनी है। क्या आपको प्री के बाद करनी है, क्या आपको करंट अफेयर की तैयारी प्री के पहले करनी है, या फिर कब करनी है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि करंट अफेयर की तैयारी कब से स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सब बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर की तैयारी कब से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और कितना दिन का शुरू करें, कितने दिन का करंट अफेयर हमको पढ़ना हो मेंस एग्जाम के लिए। और मैं ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि हाउ आई स्कोर 20 आउट ऑफ 40 इन माई IPS RRB PO मेंस एग्जाम। मैं अपने मेंस एग्जाम में, जब मैं 2021 का मेंस एग्जाम दिया था RRB PO में, तो मुझे 20 नंबर मिले थे 40 में। तो मैं कैसे तैयारी किया था, क्योंकि काफ़ी लोगों के उस टाइम कमेंट आए थे कि मैं कैसे तैयारी किया था, कहाँ से इसका सोर्स से, कौन सोर्स से पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम लोग इन सब पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो वो भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको करंट अफेयर की तैयारी डे 1 से स्टार्ट करनी है। तो डे 1 का क्या मतलब होता है कि जिस दिन आपने सोचा कि मुझे बैंक में जॉब लेनी है, जिस दिन आपने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की है, उसी दिन आपकी करंट अफेयर का भी तैयारी स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं प्री निकालूंगा उसके बाद करंट अफेयर की तैयारी करूंगा, क्या पता प्री निकले या ना निकले, तो अगर आपका खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका एग्जाम निकलेगा ही नहीं, आपका मेंस एग्जाम नहीं निकलेगा, आपका कोई प्री एग्जाम भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके पास खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसीलिए जिस दिन आप बैंकिंग का तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उसी दिन से आप करंट अफेयर का तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए, डे 1 से ही। आपको प्री का वेट नहीं करना है, प्री के रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आपको मेंस का एडमिट कार्ड का वेट नहीं करना है। आप जिस दिन से बैंक की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप करंट अफेयर की भी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको कब पढ़ना है करंट अफेयर और कितना पढ़ना है जब आप तैयारी स्टार्ट की हो, मतलब आप बिगिनिंग से तैयारी जब स्टार्ट की हो। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको डेली 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ना है सुबह। ठीक है, जैसे अगर आप कोई ट्यूटोरियल देखते हो आशीष सर या फिर कोई और चैनल से, तो आपको सुबह सुबह 6 से 7 या 7 से 8, जैसा आपका टाइमिंग हो, 1 घंटा आपको सुबह सुबह ट्यूटोरियल वाला क्लास करना है। उसके बाद आपको 2 से 3 खाना खाने के बाद कोई दूसरा सोर्स से एक PDF पढ़ना है। ठीक है, कोई दूसरा सोर्स से एक PDF पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, 2 सोर्स लेके चलेंगे, एक सोर्स यहाँ से और एक सोर्स यहाँ से। तो दोस्तों, आपको डे 1 से ही एटलीस्ट 2 सोर्स लेके चलना है। ठीक है, तो 2 सोर्स लेके चलने से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए आप 4 से 6 महीना का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 4 से 6 महीने का तैयारी कर रहे हैं, तो 4 से 6 महीना में आपका क्या होगा, 2 सोर्स से पढ़ रहे हैं तो आपका ऑलरेडी 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से तैयार हुआ होगा। ठीक है, अच्छे से आप तैयारी कर लिए होंगे उसका। क्योंकि मान लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैं करता था, जैसे मान लीजिए मैं सुबह सुबह डेली 1 घंटा का अड्डा का आशीष सर का वो 1 घंटा का लेक्चर देख लेता था। ठीक है, तो यहाँ से 1 घंटा का हो जाता था मेरा। उसके बाद खाना खाने के बाद 2 से 3 बजे मैं या तो ऑफिस क्लाउड या तो स्टडी IQ का एक जो भी डेली PDF होता था वो देख लेता था। तो जो आप डे 1 से करेंगे, जो डेली बेसिस करेंगे, वो आपको डेली वाला करना है। ठीक है, डेली वाला करना है आपको। उसके बाद अगर वीकली में जैसे आपको रिवाइज करना हो तो आपका वीकली का भी आता है PDF। ठीक है, वीकली PDF आता है, वो आप देख सकते हैं। वीकली PDF भी आता है, वो देख सकते हैं। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा वीकली में, तो आपका क्या होगा, डे 1 से डे 6 तक आप जितना भी पढ़े होंगे वो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए 4 से 6 महीना के बाद आपका कोई प्री एग्जाम निकलता है, तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता है करंट अफेयर के लिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्री जैसे निकल जाता है उसके बाद वो लोग बहुत ही प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि उसको CA भी पढ़ना है, उसको मेंस लेवल के पजल भी पढ़ने होते हैं, उसको मेंस लेवल के DI भी पढ़ने होते हैं, उसको मेंस लेवल के पूरे अर्थमेटिक पढ़ने होते हैं। और मेंस लेवल में सिलेबस ऐसा ही ज़्यादा फास्ट होता है, ऊपर से आपको करंट अफेयर पढ़ना होता है। करंट अफेयर के बाद दोस्तों आपको मेंस में अलग से फिर कंप्यूटर भी पढ़ना होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस। तो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन उनमें से आप करंट अफेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 40 मार्क्स का है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें आसान से 20 से 30 नंबर ला सकते हैं अगर ये आप करके रखेंगे पहले से डे 1 से। ठीक है, 4-5 महीना तक का, तो आपका एक बहुत बड़ा जो बर्डन है, जो टेंशन है, वो खत्म हो जाएगा करंट अफेयर का। ठीक है, उसके बाद आप प्री के बाद जो मेंस का जो टाइम रहता है, मान लिए 15 से 30 दिन का जो टाइम रहता है, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। उसमें आपको एक सोर्स और बढ़ा देना है, उसके बाद आपको कैप्सूल पढ़ना है। ठीक है, कैप्सूल पढ़ना है, जैसे अड्डा का कैप्सूल आ गया, जैसे ओली बोर्ड का कैप्सूल आता है। ठीक है, कैप्सूल आता है। और एक कोई सोर्स का, जैसे स्टडी IQ का देख लीजिए, या तो अफेयर्स क्लाउड का देख लीजिए।
तो 3 सोर्स आपको फिर वहां पर लेके चलना है, ठीक है। उस टाइम आप यहाँ पर डे 1 से जो आपने करके रखा है उसके बाद आपको डेली वाला नहीं पढ़ना है, आपको कैप्सूल पढ़ना है, ठीक है। आपको कंसोलिडेटेड कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। जैसे लास्ट 6 मंथ का जो कंटेंट आती है, कैप्सूल आती है, उसको पढ़ना है आपको। तो कैप्सूल में आपको कैसा कंटेंट देखने को मिलेगा दोस्तों, वहां पर आपको सब टॉपिक वाइज कंटेंट देखने को मिलेगा और ये आपको पढ़ने में ज़्यादा आसान होगा क्योंकि आपको वहां पर एक ही जगह पे सारा चीज़ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बैंक न्यूज़, जितने भी बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ है आपको एक जगह पे देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से उसको टिक करके पढ़ सकते हैं। आप चाहो तो पूरे कैप्सूल का PDF जो है उसका प्रिंट आउट निकाल लो और अगर उसको हाईलाइट करके पढ़ो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स अफेयर की सारी न्यूज़ आपको एक जगह मिल जाएगी, आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ मिल जाएगी एक ही जगह पे। रिसेंट स्टेट अफेयर्स, जितने भी रिसेंट स्टेट अफेयर्स हुए हैं, जितने भी स्टेट ने स्कीम निकाली है, कुछ नए नए स्कीम, वो आपको मिल जाएंगे। एग्रीमेंट एंड विजिट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, जितने भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस हुई है लास्ट 6 मंथ में आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा। ओबिचुरीज, आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जितने भी न्यूज़ है वो एक ही साथ देखने को मिल जाएगी एक ही जगह पे। उसके बाद आपको स्टैटिक्स अवेयरनेस में जैसे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, तो जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं रिलेटेड बैंकिंग में या तो कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में, आपको सब एक जगह देखने को मिल जाएगा। तो इसे पढ़ने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। आपने तो 1 से 6 मंथ का 1 to 6 मंथ का लास्ट 6 मंथ का ऑलरेडी आपने डे वाइज कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग कैप्सूल पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएगी कि आपने ये पीछे पढ़ा था। अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 2 टाइम्स आपका तो रिवाइज हो ही जाएगा। एक तो आप ऑलरेडी डे वाइज कर चुके हैं, उसके बाद आप जब कैप्सूल करेंगे तो 2 बार तो रिविजन यहाँ पर हो चुका है। और क्या करना दोस्तों, आपको एक बार और रिवाइज करना है, इस कैप्सूल को एक बार और रिवाइज करना है। और जब आप इतना कर लोगे तब आपका 20 से 30 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना तो गारंटी है कि आपका 20 से 30 मार्क्स आ जाएगा जब आप इतना कर लोगे जितना मैं बताया था। और दोस्तों मैं ऐसे ही किया था, जैसे मैं आपको बताया हूँ मैं ऐसे ही किया था, तब जाके मुझे 20 मार्क्स मिले थे, जिसमें से मेरा 2-3 क्वेश्चन मैं रॉन्ग करके आया था, मतलब सिली करके आया था, मुझे उसका आंसर पता था और मैं गलत करके आया था, नहीं तो मेरे जो मार्क्स होते हैं वो 22 होते हैं, ठीक है। मेरा जो स्कोर कार्ड है वो मैं पिछले वीडियो में शेयर किया था, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, ये कोई झूठ नहीं है दोस्तों, मुझे 20 मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कितना मंथ का करंट अफेयर करना है। तो दोस्तों आपको एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करके ही जाना है, ठीक है। आप अगर ज़्यादा हो तो आप 8 मंथ का कर सकते हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन आपको एटलीस्ट 6 मंथ के करंट अफेयर करके जाने हैं, ठीक है। करंट अफेयर में आपके जो आते हैं, एक करंट अफेयर आता है, एक स्टैटिक्स आता है, एक बैंकिंग फाइनेंशियल आता है, ठीक है। तो इतना कर लोगे तो आपका 20 से 30 मार्क्स आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है इस वीडियो में तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई भी और डाउट हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।